बहरिया टाउन में इस टाइम जो सबसे बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो अपार्टमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग, एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमसे बहुत से क्लाइंट्स के सवालात होते हैं कि बहरिया टाउन में जो है वो हमें कोई ऐसी चीज़ लेके दें कंस्ट्रक्टेड जिसके अंदर हमें अच्छी रेंटल इनकम आए, यानी कि प्लाजाज उसमें आते हैं, कमर्शियल या घर आते हैं, लेकिन वो बजट काफ़ी उनका आपको जो है वो आपको अच्छा खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 5 मरले का घर है तो उसका भी आप देखें कि इस टाइम रेट कोई 2.25 से पौने 3 करोड़ पे है। अगर आप कोई प्लाज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी कोई 4-5 करोड़ से तो मिनिमम शुरू होता है बहरिया टाउन में, और वो आपका तकरीबन 15-20 करोड़ पे तक की ब्रैकेट जाती है। तो अगर किसी का बजट बड़ा लिमिटेड है और वो चाहता है कि मैं बहरिया टाउन के अंदर कोई रेंटल इनकम लेना चाहता हूँ और उसका मुस्तकबिल में अच्छा फ़ायदा भी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन में इस टाइम जो सबसे बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट आपको पता है कि लास्ट कोई 1-1.5 साल के से आप देखेंगे कि बड़ा ट्रेंड आ गया है पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर बहरिया टाउन जो है वो इस टाइम मार्केट बन चुकी है अपार्टमेंट्स की, और डेली बेसिस पे नए से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं। एक्सपर्टीज़ में वो अपना तुर्रा इम्तियाज़ रखते हैं, अपना हर डेवलपर की कोशिश है कि वो कोई नई से नई चीज़ उसके अंदर दे। अब इसमें ये चीज़ हुई क्यों है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है, एक थ्योरी है। वो आप समझें कि 5 मरले का घर जो है वो लोगों की जेब से, लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, क्योंकि 2.25 करोड़ पे से लेके पौने 3 करोड़ पे चलें, अगर एक फैमिली ने रहना है वो तो चलें ठीक हो गया। अगर आप उसके देखें कि रेंटल इनकम की बात की जाए तो 2.25 करोड़ रुपये का जो घर है वो आपका रेंट आउट कितने में होता है? 65 से 70 हज़ार रुपये में। तो ये ROI आप देखें तो ये तकरीबन 0.5 से भी बहुत कम बनती है, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो नाज़रीन, अपार्टमेंट का मैं इस टाइम अगर आपको बताता चलूँ तो 3-4 किस्म के अपार्टमेंट होते हैं, आपको अक्सर नाम सुनने को मिलते होंगे। स्टूडियो जी, 1 बेड, 2 बेड, पेंट हाउस, 3 बेड। स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड अपार्टमेंट में डिफरेंस क्या है? स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसा होता है कि उसके अंदर जो आपका रूम है वो सेपरेट नहीं होता। आपने अपार्टमेंट का जो डोर है, मेन डोर खोलेंगे तो लिविंग रूम और बेडरूम जो है वो आपको एक ही मिलेगा, और उसके साथ एक अटैच बाथ मिलेगा, ओपन किचन आपको मिलेगा। उसके बरक्स अगर आप 1 बेडरूम में जाते हैं तो आपका जो लिविंग रूम है और बेडरूम है उसके अंदर आपको जो है वो सेक्रेसी मिलेगी, उसके अंदर आपको वो सेपरेशन मिलेगी, तो वो आपका प्रॉपर 1 बेड काउंट होगा। इसी तरह फिर आगे 2 बेड और 3 बेड। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि आप अक्सर देखते होंगे कि अपार्टमेंट जी ये 400 स्क्वायर फीट है, ये 450 है, ये 500 है, 600 है, उसके आगे स्क्वायर फीट लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर कोई भी चीज़ बिकती है, वो कमर्शियल शॉप्स हैं या वो फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, वो आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल किए जाते हैं। उसका जो भी रेट हो, वो 14,000 हो, 15, 16, 18, 20, 22, ये जो है वो इस टाइम एवरेज बहरिया टाउन के अंदर रेट चल रहे हैं। अब आप देखेंगे जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट आपका तकरीबन 350 स्क्वायर फीट से लेके कोई 400 स्क्वायर फीट तक या 425 स्क्वायर फीट तक भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। उसकी जो कीमत उसकी इस टाइम स्टूडियो अपार्टमेंट की आप समझ लें कि 45 लाख से लेके 55 लाख रुपए तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट बहरिया में मिल जाएगा। वेरी करता है बिल्डिंग कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब जो 50-55 लाख रुपए का अपार्टमेंट है उसकी रेंटल इनकम कितनी है? अगर आप नाज़रीन उसको सिंपल रेंट आउट करते हैं तो वो तकरीबन कोई 20,000 रुपये में आपका 20 से 22,000 या 20 से 25,000 रुपये में आपका रेंट आउट हो जाता है। अगर आप उसको फर्निश कर देते हैं नाज़रीन तो यही किराया आपका तकरीबन 30 से 35,000 रुपये चला जाएगा। तो आप इमेजिन करें कि 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अगर 20 से 25,000 रुपये रेंट आता है तो ये 0.5% ROI बनता है। जो ROI से मुराद ये है रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो वो एक अच्छा है। उसके बरक्स अगर आप 1 बेड में जाते हैं तो 1 बेड आपका शुरू हो जाता है तकरीबन 65 लाख से लेके 95 लाख तक। ये इतनी बड़ी ब्रैकेट इसलिए मैंने बताई है कि 450 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट हैं। ज़ाहिर है जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा उसी तरह उसकी कीमत भी जो है वो इंक्रीज़ होगी और उसके अंदर उस तरह के फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो उसमें देखेंगे जो 65, 70 या 75 लाख का आप अपार्टमेंट लेते हैं
वो आप सिंपल रेंट आउट करें इस टाइम आज की डेट में तो 30 से 35 हज़ार रुपये का जाता है। अगर आप उसको जो है वो मंथली बेसिस पे पक्का जो है वो किसी के साथ एग्रीमेंट करके रेंट आउट करते हैं तो 50-55 हज़ार रुपया फर्निश का कहीं भी नहीं गया। आप उसको फर्निश करें 4 से 5 लाख या 8 लाख रुपये में आपका अपार्टमेंट फर्निश हो जाता है और आपका रेंट जो है वो तकरीबन डबल हो जाता है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक तरफ घर है, एक तरफ अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट की मेंटेनेंस और जो घर की मेंटेनेंस उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने 500 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट जो है वो उसे मेंटेन करना है, या आपने पूरा जो है वो एक 5 मरले का घर कि जिसका 1125 स्क्वायर फीट जो है वो ग्राउंड फ्लोर, ऊपर उसका फर्स्ट फ्लोर और फिर मल्टी। तो आप इमेजिन करें कि उसके ऊपर आपको क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या क्या फ़ायदा हो सकता है। दुनिया चेंज हो चुकी है इस टाइम। आप अब वो चीज़ नहीं है कि एक चीज़ ली, एक प्लॉट लिया और वो 6 महीने साल बाद जो है वो आपको जो है वो 5-10 लाख 15 लाख रुपए प्रॉफिट दे देगा। पूरी दुनिया में रेंटल इनकम को प्रेफरेंस दी जाती है कि रेंटल इनकम जो है मुझे उससे जनरेट हो और एसेट के ऊपर एप्रिसिएशन भी हो। इसी तरह 2 बेड अपार्टमेंट की मैं बात करता चलूँ तो बहरिया टाउन में 2 बेड अपार्टमेंट ऐसे ही है जैसे कि 10 मरला या कनाल का घर है। उसका बायर लिमिटेड होगा। जितनी चीज़ बड़ी होती जाएगी उसका बायर उस तरह का लिमिटेड होता जाएगा। 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो इस टाइम आपको तकरीबन मैं बताता चलूँ तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में दिया जाता है। उसका रेंट भी ज़ाहिर है फिर उस तरह अगर आप सिंपल लेते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये है। अगर आप उसको फर्निश कर देते हैं तो 80-90 हज़ार रुपया कहीं आपका रेंट नहीं गया, जो ROI के हिसाब से बड़ा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो वो मेरे नाजरीन जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं या लाहौर से बाहर हैं, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है बहरिया टाउन की हद तक, क्योंकि बहरिया टाउन का जो रेंटल सिस्टम है या जो रेंट बहरिया जो मालिक या किराएदार होता है उनका एक एग्रीमेंट होता है, वो प्रॉपर रेंटल सेल से उसमें खिदमत मरकज़ पुलिस का सारा इन्वॉल्व होता है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। तो वो भी अपनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से जो है वो रेंट इकट्ठा करके रेंट खास के आप जो है वो उसमें अपनी अप्रिसिएशन भी ज़ाहिर चीज़ में करते हैं और आप फिर से कल को एक नया एसेट बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है प्लॉट और घरों की निस्बत वो अपार्टमेंट्स हैं। वो अब आप अपने बजट के हिसाब से देख लें कि मैंने आपको बताया स्टूडियो आपको जो है वो 45 से 55 लाख रुपए में, 1 बेड 65 से 90 लाख रुपीज़ में, 2 बेड 125 से 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में। डिपेंड करता है आपको का बजट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। और अगर आप इसके अंदर नाज़रीन मैं बताता चलूँ इन सब अपार्टमेंट्स को एयरबीएनबी पे पर डे के हिसाब से करते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया जो है या 1 बेड है उसका तकरीबन कोई 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक पर डे चार्ज किया जाता है। और जो 2 बेड है वो आपका तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपये पर डे के हिसाब से लॉन्च जो है वो चार्ज किया जाता है। उसमें आप इमेजिन कर लें कि अगर एक अपार्टमेंट 5,000 रुपये पे भी जाता है तो आपका अगर महीने के 30 दिन है तो 1.5 लाख रुपए आपका किराया और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 70 लाख रुपए की। तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी ऑप्शन है अपार्टमेंट के अंदर जो है वो आप इन्वेस्ट करें। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है। आप अगर लमसम लेना चाहते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग के जो ग्रे है वो आने वाले वक्त 6 महीने या साल के अंदर पूरी होती है वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और थर्ड जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर भी हमारे पास अच्छी ऑप्शन है। आज ही अपनी जो है वो कोई डाउन पेमेंट दे के किस्तों के ऊपर अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और कल को जो है वो अच्छे किराए से मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।